जी और शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मरहूम लेजेंड अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ साहब के, जिनका जस्ते खाकी आज अलल सुबह कराची पहुंचा है। उनके जस्ते खाकी पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ पाकिस्तान पहुंचा और उसके बाद उनको सोहराब कोट एडी सेंटर में उनके जस्ते खाकी को अभी कुछ देर के लिए मुंतकिल किया गया है। और अब ये प्लान किया जा रहा है कि आज सुबह 10:30 से 11:30 के दरमियान उनके जस्ते खाकी को उनकी रिहाइश का, जो कि गुलशन में है, वहाँ पर लेके जाया जाएगा, जहाँ पर जो उनके अजीज़ व कारब हैं, जो उनके प्यारे हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो उनका आखिरी दीदार कर सकें। बिल्कुल जी, और उसके बाद तदफीन का मरहला होगा, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि जस्ते खाकी को ईदी सेंटर पहुँचाया जा चुका है और अब क्या सूरत हाल है हमें बराह रास्त अपडेट करेंगे अफजल परवेज़, जो कि उमर शरीफ साहब के घर पे मौजूद हैं। अफजल बताइएगा, क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? जस्ते खाकी के हवाले से कुछ डिटेल्स मदिया ने भी दी हैं, आपके पास क्या मज़ीद मालूमात हैं? जी बिल्कुल, मदिया अशफाक देखा जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमर शरीफ की रिहाइश गाह है गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 KDA मार्केट। यहाँ उनके अजीज़ व वकारिब समेत सियासी जमात के रहनुमा और उनके शहरियों की बड़ी तादाद जो है पहुँचना शुरू हो चुकी है। तो ताहम जो उनके साहबजादे हैं, उनका कहना है कि 11:30 बजे के करीब उनके वालिद की जो जस्ते खाकी है वो घर पहुँचाई जाएगी, जहाँ 2 घंटे बाकायदा तौर पर दीदार कराने के बाद यहाँ से 1 बजे जो है तकफीन के लिए जनाजे को रवाना किया जाएगा। जहाँ देखा जाए तो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स और जो सियासी रहनुमा हैं उनके आने के लिए जो मुतबादिल रूट्स बनाए जाएंगे, उसके देखा जाए तो शहरी जो है उनकी तादाद भी बहुत बड़ी तादाद में होंगे, तो उस हवाले से भी तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। तमाम उमर शरीफ की रिहाइश गाह के अतराफ सफाई के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद उनका आखिरी दीदार करने के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँचना शुरू हो चुकी है। जी सही। साथ में अफसल ये भी बताएगा, जैसे सुबह हमने देखा कि सईद गनी साहब उमर शरीफ साहब के बेटों के साथ मौजूद थे, हमारे अपने एंकर पर्सन वसीम बदामी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो अब तक कौन कौन सी अहम शख्सियात को आपने देखा है कि जो उनके घर पर अभी तक तशरीफ़ ला चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो सूबाई हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उनकी जानिब से मुकम्मल इंतज़ामात जो है उन्होंने बेड़ा उठाया था। वो ताम रात गए तक जो है सूबाई वज़ीर जो है नज़र आते थे, सईद गनी नज़र आए हैं, और ARY न्यूज़ के जो सीनियर एंकर हैं वसीम, वो भी उनके साथ उनके साहबजादों के साथ मौजूद थे। ताम अभी कुछ लम्हे कबल जो है हमारे एंकर पर्सन यहाँ से जो अपनी रिहाइशगाह गए। ताम देखा जाए तो जो सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से जो है उन जो इलाकाई अहदेदार हैं वो तो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 11 बजे के वक्त जो है सूबाई हुकूमत के रहनुमा और जो दीगर जो मेंबरान हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अफजल परवेज़, हम आपसे वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से आगाही लेते रहें। तो बड़ी एक दोहनाक खबर थी जब हम तक पहुँची थी जर्मनी से, और अब आज जो है वो तदफीन उमर शरीफ साहब की कर दी जाएगी फाइनली। बिल्कुल जी, और सुबह जैसे ही जब उनके जस्ते खाकी जब पाकिस्तान पहुंचा भी है तो उस वक्त सारे मनाज़िर हम भी देख रहे थे, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद सुबह सुबह सती अपने इन प्यारे लेजेंड को रिसीव करने के लिए, इनके जस्ते खाकी को रिसीव करने के लिए वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद हमने देखा सोहराब कोट जहाँ पर एडी सेंटर, उसके बाहर लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद थी कि वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ी इंतज़ामिया को, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन हम देखा कि उनकी जस्ते खाकी पे मुसलसल गुलपाशी की जाती रही लोगों की जानिब से, और अकीदतमंद वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, इनके फैंस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। आप देख सकते हैं सईद गनी साहब को भी जैसे हमने देखा, क्योंकि इस पूरी सूरत हाल में हमने देखा कि सईद गनी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हुकूमत हैं, उनका मुसलसल राब्ता रहा है उमर शरीफ साहब के ख़ानदान से। फिर हमने देखा, जैसे भी आप फ्रेम में भी देख सकते हैं, कि प्रोग्राम 11th आवर के एंकर पर्सन वसीम बदामी थ्रू आउट उनके बेटों के साथ मौजूद रहे। इवन कि जब उनकी जस्ते खाकी को सोहराब कोट लाया गया तो एम्बुलेंस में वो उनके बेटों के हमरा भी मौजूद थे। और साथ में जैसा कि हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने, जैसे हमने कहा कि उनकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा इस पूरे तमाम तर मामले काफ़ी कोऑपरेट भी करते रहे, लम्हा बालम्हा उनके साथ वो कांटेक्ट में भी रहे। सो अब हमने ये भी देखा है कि सईद गनी साहब ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इदारा, कोई ना कोई ऐसी एकेडमी हम उमर शरीफ साहब के नाम के साथ मंसूब करें, जो कि मुसलसल काम भी करता रहे और लोगों की खिदमत भी करता रहे। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया,
ان میں عمر شریف صاحب کا نام نمایاں ہے، اور وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا کام، ان کی وہ باتیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے چہروں پر کراہٹیں بکھیرتے تھے، وہ ساری زندگی ہمارے درمیان رہیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم تمام لوگوں کا، خاص طور پہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ان کے نماز جنازہ میں اور تدفین میں شرکت کریں، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کا کس طرح سے ان کو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ 3 بجے عمر شریف پاک میں تشریف لائیں اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تاکہ ان کو بھی ثواب ہو اور جو محروم ہے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکیں۔ ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا ادارہ عمر شریف صاحب کے نام سے منسوب کر دیا جائے یا بنا دیا جائے جو ساری زندگی چلتا رہے، اور اس سے مستفید ہونے والے جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ ہم عمر شریف کے انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ تربیت حاصل کر کے آئیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔